हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक सवाल के बारे में और उस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे। आपने काफ़ी बार मनी व्यू के बारे में हमसे सवाल किया है कि अगर हम मनी व्यू एप्लीकेशन से लोन लेते हैं और अगर हम लोन पे कर देते हैं, मान लीजिए पूरा लोन पे कर देते हैं, मान लीजिए आपकी 12 ईएमआई है और आप उसको प्री क्लोज़ कर देते हैं या 6 ईएमआई के बाद उसको बंद करवा देते हैं, तो अगर आप नया लोन लेना चाहते हैं तो वो आपको कितने समय के अंदर यहाँ पर दिया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्योंकि आपने ये सवाल हमसे काफ़ी बार पूछा है, तो इस पर हम अपने बारे जो मैं मतलब मेरा अकाउंट है उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ कि मैंने कैसे कब कब कितना लोन लिया है और यहाँ पर क्या मेरे साथ रहा है जो मुझे अब 80,000 का लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सारी बात करेंगे। पहले मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो मेरे लोन चल रहे थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला जो लोन मुझे मिला था यहाँ पर 10,000 रुपये का मिला था, जिसका जो टेन्योर था वो था 6 महीने का। 6 महीने के लिए मैंने इसको लिया था और टाइमली पे कर दिया था। उसके बाद फिर से मुझे 10,000 का लोन दिया गया, मतलब ये पूरा बंद हो गया था और उसके बाद मुझे 10,000 का लोन फिर से मैंने यहाँ पर लिया था। इस पर शायद टॉपअप मुझे मिला था जहाँ तक मेरे याद है। उसके बाद फिर 15 का मिला, उसके बाद फिर 15 और यहाँ पर फिर जब 15 का टॉपअप 15 के ऊपर जब मुझे टॉपअप लोन मिला तो यहाँ पर मुझे जो टॉपअप लोन दिया गया, जो मेरा लास्ट लोन मनी व्यू से रहा था, वो था यहाँ पर 25,000 रुपये का। तो 25,000 रुपये का जब लोन मेरा था तो वो उसमें मुझे 18 महीने की जो ईएमआई है वो पे करनी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले ही उसको बंद करवा दिया था। मतलब कि 6 महीने से जब ऊपर हो जाते हैं तो आप मनी व्यू से लोन को बंद करवा सकते हो, यानी कि प्री क्लोज़ करवा सकते हो। तो मैंने वो जो ईएमआई थी वो यहाँ पर बंद करवा दी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा लोन क्लोज़ हुआ था वो हुआ था 6 सितंबर 2023 को, यानी कि इसी साल ये मेरा लोन है जो वो बंद हो गया था, आज से लगभग 3 महीने पहले। उसके बाद मैंने इंस्टेंट ही यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन हुआ क्या था कि मेरा लोन उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन जब मैंने 1 महीने के बाद यहाँ पर देखा, मतलब मनी व्यू में ही जाके, तो मुझे यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल दिखा रहा था। और वो जो लोन एलिजिबल दिखा रहा था वो मैंने उसके ऊपर आपको वीडियो भी बना कर दी थी, वो था 65,000 रुपये। मतलब सितंबर में मेरा लोन क्लोज़ हुआ था और अगस्त में वो 65,000 दिखा रहा था। तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी और उसके बाद मैंने इसको लिया नहीं 65,000 को। और आज जो करंट डेट है यानी कि दिसंबर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर टोटल 80,000 रुपये का लोन यहाँ पर शो कर रहा है, जिसको कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। समय यहाँ पर 24 महीनों का यहाँ पर मुझे दिया जा रहा है। प्रोसेसिंग फ़ीस आप देख सकते हैं, ईएमआई देख सकते हैं। इस पर हमने एक अच्छी तरह से बात की हुई है दूसरी वीडियो में, तो वो डिस्कस नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, तो इसको मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोन को क्लोज़ करते हैं तो कई बार इंस्टेंट अगर आप अप्लाई करते हैं दोबारा से तो वो रिजेक्ट कर दी जाती है एप्लीकेशन। सभी केसेस में ऐसा नहीं होता, बल्कि हो सकता है आपको 6 महीने के बाद ही इंस्टेंट टॉपअप दे दिया जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि टॉपअप अमाउंट आपको कम लगती है तो मेरे हिसाब से आपको पूरा लोन क्लोज़ करके थोड़ा सा वेट करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ज़्यादातर जो केसेस मेरे पास आए हैं वो यही है कि जब भी लोन को क्लोज़ करते हैं तो उनको जो अगला लोन मनी व्यू से वो अगर मान लीजिए आज क्लोज़ किया तो अगले दिन ही अप्लाई करते हैं तो वो रिजेक्ट यहाँ पर दिखाता है, और वो दिखाएगा भी क्योंकि आप सबको पता ही है कि आपने यहाँ पर लोन को प्री क्लोज़ किया है। तो जब आप इससे एक अगर बड़ी अमाउंट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करने की ज़रूरत रहती है। ये वेट आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। हो सकता है किसी को 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही ज़्यादा लोन का ऑफ़र मिल जाए, हो सकता है 1 महीना लग जाए, कई केसेस में बहुत लंबा समय भी लग सकता है और यहाँ पर जो बड़ा एक लोन है वो अमाउंट हमें यहाँ से नहीं मिल पाती। मैं मनी व्यू की बात कर रहा हूँ, बाकी एप्लीकेशन से हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन आपको कम से कम यहाँ पर ये है कि अगर आपने आज प्री क्लोज़ किया तो नेक्स्ट डे तो आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर केसेस में रिजेक्ट ही होगा। कोई रेयर केस में हो सकता है कि आपका लोन अप्रूव हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। बाकी मेरे केस में तो मैं आपको बता ही चुका कि 1 महीने का समय लग चुका था टोटल अगर मेरे लोन को अप्रूव होने में,
और यहाँ पर 3 महीने के बाद तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि मुझे यहाँ पर टोटल 80,000 यानी कि 80,000 का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर ये अमाउंट आगे ज़्यादा भी बढ़ जाती है, मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि मैं इसको ना लूँ और मनी व्यू इसको बढ़ा कर दे, क्योंकि ऐसा ही होता है जब हम किसी लोन को नहीं लेते हैं तो कई बार वो कॉल भी हमारे पास आती है कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, आपको क्यों नहीं लेना। तो आप शिकायत कर सकते हैं कि लोन अमाउंट कम है, जो भी आपकी शिकायत रहेगी। तो ये भी हो सकता है कि मनी व्यू फ्यूचर में मुझे लोन बढ़ा कर दे दे, ये हो सकता है। तो अगर वो भी अगर आएगी तो वो यहाँ पर हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि मेरी जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है, लेकिन बस मेरी जो एप्लीकेशन है वो मैंने इनकम्प्लीट रखी हुई है, क्योंकि ये लोन मुझे नहीं चाहिए। बाकी अगर आपको मिलता है तो वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो इतना समय यहाँ पर लग जाता है मनी व्यू से लोन, अगर आप एक बार बंद करवा कर दोबारा लेना चाहते हो तो। बाकी इस एप्लीकेशन के बारे में, और क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी ज़्यादा रहा है, कोई भी आपके मन में प्रश्न रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।